हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हमारा स्टार्ट होता है एवरेज वाला टॉपिक है ये। इसमें दिया हुआ है कुछ प्रश्न हमारे जो हर किसी ना किसी कंपटीशन में आए हुए हैं, बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता लगे कि आपने वीडियो को देखा है और वीडियो अच्छे से आपकी समझ में आई है। तो आप जो है कमेंट में लिखें कि जो बात आपकी समझ में ना आवे या कोई और अच्छा मैटर आपको चाहिए, वो आप ज़रूर लिखें। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस एमपी सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। प्रश्न दिया हुआ है, 8 क्रमिक संख्या दी गई है, मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है। तो 8 दी गई संख्याओं का हमने योगफल ज्ञात करना है। अब देखो 8 क्रमिक संख्याएं हैं, तो संख्या हम मान सकते हैं कि पहली संख्या x होगी, दूसरी x+1 होगी, x+2 होगी, x+3, x+4, x+5, x+6 और x+7। ये 8 संख्या है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि मध्य में आने वाली दो संख्या, मध्य की संख्या मेरी कौन कौन सी, एक तो x+3 है और एक x+4 है। इनका जो औसत है वो 6 है। औसत का मतलब होता है जितनी संख्या हो उन्हें जोड़ो और उतने से भाग कर दो। जैसे x+3 और x+4 हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये क्या x और x हो गया हमारे पास 2x और +4 और 3 7 और बटे 2 बराबर इनका औसत जो है वो 6 है। तो ये हो गया 2x+7 बराबर 12 हो गया। 2x+7 बराबर ये हो गया 12। अब 2x बराबर आपका आ गया 12 - 7, ये बच गया 5। तो इस तरीके से जो है x का मान जो है हमारा 5/2 आ गया। अब x का मान हमारा निकल गया 5/2। तो हमने जो बताना है वो बताना है क्या कि 8 संख्याओं का योगफल क्या है। अब देखो हमें निकालना है 8 संख्याओं का योगफल क्या है। अब ये 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 8x और प्लस उन सभी संख्याओं को जोड़ते को 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 और 2 26 और 1 27 और 1 28, यानी कि टोटल योग जो है उनका वो 28 हो गया। देखो ध्यान तो जोड़ो, पहली हमारी x थी, फिर x+1 1, x+2 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 28। 8x+28 ये हमारी संख्या कुल संख्या आ गई में। अब इसमें हमारा योग निकल जाएगा। देखो 8 और गुणा x का मान हमारा 5/2 और प्लस 28। अब 2 से 8 कट गया, 4 आ गया, तो 4 पंजे 20, 20 + 28 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 48। तो हमारा जो आंसर यानी कि आंसर जो है वो 48 है। अब देखो हमारा आंसर जो दिया हुआ है ये हमारे पास ऑप्शन है, तो आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया 48, के ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। तो ऐसे जो है हमने अपने प्रश्न को हल करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, 10 संख्याओं का औसत 30 है। अब देखो 10 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में यदि 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखो SSC 10+2 28/10/2012 में आया हुआ है। 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहले इनका कुल योग निकाल लो। कुल योग निकालने के लिए 10 की 30 तक गुणा करेंगे, तो ये हो गया कितना, 300। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, और देखो प्रत्येक संख्या में इन्होंने 5 जोड़ा, तो संख्या हमारी कितनी थी, 10। 5 जोड़ने से वृद्धि कितनी होगी इसमें, 50 की। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 350। अब इसने सब पूछा कि नया औसत क्या होगा। अब देखो 350 जो है ये नया योग आया। अब संख्या हमारी कितनी थी, 10। 10 से इसको भाग कर लो, तो 0 से 0 कट गया, तो हमारा कितना रह गया, 35 रह गया।
तो 35 जो है ये 10 संख्याओं का नया औसत है। तो आंसर हमारा ए सही हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इनको हल करते जाते हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न दिया हुआ है, 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगुना है। यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या है। देखो इसने पूछा 5वीं संख्या क्या है, तो 5वीं संख्या मान लो भाई, माना 5वीं संख्या जो है वो आपकी x है। अब 5वीं संख्या हमने x मान ली। अब 4 संख्याओं का औसत जो है इसका दुगुना है, यानी कि जो हमारी पहली 4 संख्या है 4 का औसत जो है वो कितना है, वो इसका दुगुना है 2x है। और पहली 4 संख्याओं का औसत हमारा हो गया कितना, यानी कि 4 संख्याओं का औसत इसका दुगुना है 2x हो गया। तो 4 का योग कितना आ गया, जो 4 संख्याएं हैं तो उनका योग देखो। अब ये 2x तो है औसत, अब 4 की जो है 2x से गुणा कर लो तो योग जो है उनका वो आ गया 8x। यानी कि जो 4 संख्या हमारे पास है, पहली 4 संख्याएं हैं, ये उनका योग आ गया कितना, 8x। अब निकालना हमने क्या है, यदि पांचों संख्याओं को औसत दिया हमारे पास, पांचों संख्याओं को औसत कितना है 27 है। देखो पांचों संख्याओं का औसत जो है वो 27 है, तो हमारे पास कितना आया योग 8x। ये 4 संख्याओं का हो गया, प्लस x ये 5वीं संख्या होगी और बटे 5, इनका योग औसत जो है वो 27 के बराबर है। तो हमें जो है 5वीं संख्या बतानी, देखो ये हो गया 8x और एक x हो गया 9x, बराबर ये हो गया 27 गुणा 5, 9 से आपका 27 कट गया 3 आ गया, तो x बराबर जो है वो आपका 5×3 = 15 आ गया। तो इस तरीके से जो है x का मान हमारा 15 आ गया। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, x का मान है हमारा 15, तो ऑप्शन जो है हमारा डी सही हो गया। तो ऐसे इसको हमने हल करना है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या है, हमें ये बताना है। अब देखो 6 संख्याओं में 5 का औसत 20 है, तो 5 का योग कितना हो गया, 5 × 20, 5 का जो योग है वो आ गया आपका 100 प्रथम 5 का, और अंतिम 5 का औसत 24 है, तो अंतिम 5 का योग कितना हो गया, 5 × 24 बराबर ये आ गया 120। ये अंतिम 5 का योग है और ये प्रथम 5 का योग है। अब इसने क्या कहा, अंतिम संख्या जो है वो 36 है। अब अंतिम 5 का मतलब 5 के बाद ये 36वीं जो है छठी संख्या होगी, यानी कि लास्ट संख्या जो है, अंतिम संख्या जो दी हुई है इन्होंने वो है 36। तो बाद की जो 5 संख्याएं हैं उनमें एक संख्या 36 आ गई, तो दूसरी, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं संख्याओं का योग कितना आ गया, ये बाद की संख्याओं में, तो 120 में से आप 36 घटा दो तो उनका योग जो है वो आ गया 10 में 6 गया 4 और 11 में 3 गया 8, 84 आ गया। तो हमें क्या होता है, तो पहली संख्या क्या, हमें बतानी शुरू की संख्या क्या है। अब देखो पहली 5 संख्याओं का योग हमारे पास 100 है। अब ये हमारे पास जो संख्या आई, ये छठी संख्या हमारे पास आई 84, तो 100 में से जो है तो हमारी निकल जाएगी पहली संख्या, यानी कि फर्स्ट नंबर। पहली संख्या हमारी कितनी आ गई, 100 में से जो है 84 घटा दीजिए तो ये बच गया आपका 16। तो पहली संख्या जो है हमारी वो 16 आ गई। अब 16 देखो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। यानी कि ऐसे निकालते, ध्यान से समझिए, 6 संख्याओं में पहली 5 का औसत 20 है, तो पहली 5 का औसत हमारा 20 आ गया, बी यानी कि 20 तो गुणा करके इनका योग आ गया।
उसके बाद में अंतिम 5 का औसत 24 है, तो गुणा करके हमारा 120 आ गया। अब ये जो अंतिम 5 है, इन अंतिम 5 में ही सबसे अंतिम संख्या 36 आ गई आपकी, यानी कि छठी संख्या हमारी 36 होगी। तो अंतिम संख्याओं में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 4 संख्या बच गई। तो चारों का जो हमारे पास योग आया कितना आ गया, 120 में से 36 घटा दो 84 आ गया। तो प्रथम संख्या बतानी, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी। अब पहली 5 का योग हमारे पास है 100, 100 में से 84 घटा दो तो वो आ गई संख्या 16। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखो इसमें दिया हुआ है पी और क्यू औसत की औसत मासिक आय 5050 है। देखो पी क्यू की औसत मासिक आय ये है, यानी कि पी और क्यू दो हैं। एक तो पी हो गया प्लस क्यू, इनका योग कितना हो गया 5050 और गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि ये दो हैं। तो 0 2 पंजे 10, 0 1 2 पंजे 10, तो ये आएगा 10,100। अब क्यू आर की मासिक आय इतनी है, तो क्यू प्लस आर का भी निकाल लो। गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो गया आपके पास 6,250 और गुणा 2, 0 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छक्की 12 1 13, 13,500 आ गया। नहीं, 2 छक्की 12, 12,500, सॉरी 12,500 आ गया। अब देखिए अगला है हमारे पास पी और आर। पी प्लस आर का औसत कितना बैठेगा 5,200 और गुणा 2, ये हो गया 0 0 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10,400 हो गया। अब इसने पूछा पी की मासिक आय क्या है। पी की निकालने के लिए सबसे पहले हम तीनों का योग निकालते हैं, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर का हम निकालते हैं योग। अब योग में देखो तीनों संख्या जोड़ लो, 10,100, 12,500 और 10,400। तो ये हो गया 0 0 4 1 5 और 6। देखो 10,100 और जी 12,500, 5 और 1 6 और 4 10, 2 और 1 3, 1 2 3, यानी कि इनका जो योग हमारा आया पी प्लस क्यू प्लस आर का, वो आ गया 33,000। अब हमें निकालना क्या है पी की। अब देखो तीनों का योग है, यो तीनों के योग में से अगर हम क्यू और आर का योग घटा दें, इनके 12,500 घटा दें, तो हमारे पास जो है केवल पी का बच जाएगा। अब सोचो, देखो शॉर्ट में करना है कि देखो तीनों के योग में से हमें जो है इन दो का क्यू प्लस आर का योग घटा दो। देखो 0 में से 0 जाके 2 0, 0 बच गया आपके पास, और 10 में तो 5 गया 5, और बच गया 11 में तो 2 गया, ये बच गया आपके पास 2। इसको घटाने से पहले हमने एक चीज़ और देखनी। देखो P प्लस क्यू प्लस आर में विशेष तौर से ध्यान रखना कि इसमें 2 P हैं, 2 Q हैं, 2 R हैं। तो केवल जो है केवल P तो केवल जो है P प्लस क्यू प्लस आर का निकाल लेंगे, तो हमारा आया 33,000 और बटे हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, यानी कि 16,000
500 जो है वो आपका पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों का योग आ गया। अब इसमें जो है हम क्यू प्लस आर का योग घटाएंगे। अब क्यू प्लस आर का योग हमारा कितना था, वो था हमारा 12,500। वो इसमें तो घटा देंगे तो हमारे पास केवल पी का बच जाएगा। 0 0 0, 6 मत हो गया 4, तो ये बच गया 4,000। अब देखो हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बनता है। तो ऐसे जो है हमें बड़े ध्यान से बड़े अच्छे तरीके से इनको समझना है। देखो समझो ध्यान तक, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस पी, अगर तीनों का निकाल लेंगे तो इसमें हर संख्या 2 बार आई हुई है। तो 2 पी हो गए, 2 क्यू हो गए, 2 आर हो गया, इन सबका हो गया इतना, जोड़ने के बाद 33,000 हो गया। अब बटे 2 करने के बाद मुझे केवल पी प्लस क्यू प्लस आर का हो गया, एक समीकरण बन गई। अब जब ये तीनों का योग है, हमें निकालना केवल पी का, तो हम जो है क्यू प्लस आर का जो है घटा देंगे इसमें से 12,500, तो ये हमारा आ जाएगा 4,000। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, देखो पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यानी कि ध्यान दो कि पी क्यू आर की औसत आयु जो है आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अर्थात प्रश्न दिया हुआ हमारे पास पी प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु होगी बटे 3। इसकी जो औसत आयु है वो आर की आयु से 5 अधिक है। पी प्लस क्यू प्लस आर जो है तीनों की बटे 3, ये तीनों की औसत आ गई। तो तीनों की जो औसत आयु है वो आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। पी और क्यू की आयु मिलाकर कितनी है, 39 वर्ष। अब देखो पी और क्यू की हमारे पास है 39 और प्लस आर और बटे 3 बराबर, ये हो गया आर प्लस 5। तो इसने पूछा आर की आयु, आर की आयु कितनी है, तो आर की निकल जाएगी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया आपके पास 39 प्लस आर बराबर 3R प्लस 3×5 = 15। अब देखो 3R में से एक आर घट गया, ये बच गया आपके पास 2R। 39 में से 15 घट गया, 39 में से 15 घटा के आपका बच गया 9 में तो 5 गया 4, यानी कि बच गया आपके पास 4 और जी 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 24 बच गया। तो इस तरीके से आर जो है आपका वो 2 से जो है 24 कट गया, यह आ गया आपका 12। तो आर जो है आपका 12 आ गया। तो 12 देखो हमारा ऑप्शन नंबर देखो ए में है, ए सही है। तो इस तरीके से यानी कि पी क्यू आर 3 आदमी है, 3 मान लो, तो 3 का औसत जो है वो आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अर्थात इन तीनों का जो औसत हमारे पास है वो आर प्लस 5 के बराबर है, आर से 5 वर्ष अधिक है। अब 3 की इधर गुणा करेंगे, 3R प्लस 3×5 = 15 ये हो गया। अब पी प्लस क्यू इन दोनों का दे रखा हमारे पास 39, तो 39 प्लस आर बटे 3 इतना, 3 की इधर गुणा हो जाएगी, 39 प्लस आर बराबर 3R प्लस 15। तो 3R में से एक आर घट गया, बच गया हमारे पास 2R। 39 में से 15 घट गया, बच गया हमारे पास 24। तो आर का मान जो है हमारे पास 12 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। देखो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दुगनी है। दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की दुगनी है। तो अब ध्यान दो कि हमें जो है तीसरी संख्या माननी पड़ेगी। हम मान लें कि हमारे पास तीसरी संख्या जो है वो हम मानते हैं x। अब दूसरी जो है सेकंड संख्या जो है वो दूसरी संख्या जो है तीसरी की दुगनी यानी कि 2x होगी। और फर्स्ट संख्या जो है पहली जो है वो दूसरी की दुगनी है, इसकी दुगनी यानी कि कितना हो गया, 3 गुनी है, 3 गुनी है, तो यह इसकी दुगनी होगी 6x होगी। देखो इसने कहा कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है,
दूसरी तीसरी की 3 गुणी है, तो तीसरी मान ली हमने x, दूसरी होगी इसकी 3 गुणी 3x, और पहली होगी इसकी 2 गुणी 6x। तीनों का औसत 20 है, तो देखो 6 और 3 9 और 1 10x और बटे 3 बराबर औसत है 9। तो ये हो गया 10x बराबर 9 तिया 27, यानी कि x का मान जो है वो आपके पास देखो 10x बराबर 27 आ गया। 10x बटे 3 बराबर 27, तो 10x बराबर जो है आपका 27 हो गया। तो x बराबर देखो कितना आ गया आपका, तो x बराबर हो गया आपके पास, देखो सॉरी ये 9 नहीं है, तीनों का औसत ये 20 है, तीनों का औसत 20 दिया हुआ है, तो 20 दिया ये 60 हो गया, 60 सॉरी ये 60 हो गया। तो x बराबर जो है 10 तक कट गया आपका 60, तो x का मान जो है आपका वो 6 आ गया। तो हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। अब देखो x का मान 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 6x है, 6 की 6 से गुणा करेंगे, ये हो गया आपके पास 6 छंग 36, और सबसे छोटी हमारी है कौन सी 6, 36 प्लस 6, तो बराबर ये आ गया 42, यानी कि 42 आ गया। 36 प्लस 6 आपका 42 आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया, क्योंकि 36 से 6 जोड़ेंगे तो ये 42 हो गया। तो ऐसे जो है हमारी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का ये योगफल हो गया। ध्यान से समझिए, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, अब दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी, अब तीसरी तो स्टार्ट करिए यहाँ से, तीसरी x मान लो, पहली इसकी 3 गुणी 3x, पहले नहीं दूसरी और तीसरी इसकी 2 गुणी 6x। अब इनका औसत कितना है 20 है, 10x बटे 3 बराबर 20, तो 20 या 60 हो गया, x का मान हमारा 6 आ गया। अब इसने कहा सबसे बड़ी हमारी 6x 6 चंग 36 हो गया, यानी कि 6 गुणा x का मान 6, और सबसे छोटी x है 6, 36 से 6 42, तो 42 हमारा इसका वो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी आ गया। अब प्रश्न नंबर हमारा है 24। देखो 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है। अंतिम संख्या देखो 3 क्रमिक विषम संख्या है, जब विषम है तो 1x मान लो, 1x प्लस 2 होगी, यानी कि 2 का अंतर, 1x प्लस 4 होगी। अब पहली संख्या उनमें से पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, इनका औसत, यानी कि तीनों का औसत हो गया हमारे पास 1x 2 3x प्लस 4 और 2 6, यानी कि 3x प्लस 6 जो है और बटे 3, इनका औसत जो है पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। अब पहली संख्या हमारी क्या है x, x के 1/3 से 12 अधिक है, तो ये हो गया x बटा 3 प्लस 12। अब देखो ये हो गया 3x प्लस 6 बराबर बटे 3, इधर लोग उत्तम लाएंगे तो ये हो गया x प्लस 12 तिया 36 बटे 3, 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया। अब देखो ये हो गया 3x प्लस 6 और ये हो गया x प्लस 36, अब 3x मतलब 1x घट गया, तो ये बच गया हमारे पास 3x मतलब 1x घट गया, तो ये बच गया हमारे पास 2x, और 36 में से 6 घट गया, तो ये बच गया हमारे पास बराबर 30, तो 2 से जो है 30 कट गया, तो हल करके x का मान जो है वो आपका 15 आ गया। अब x का मान 15 आ गया, तो इसलिए अंतिम संख्या उसने क्या पूछा, उसने पूछा अंतिम संख्या के अंतिम संख्या कौन सी है। अब देखो अंतिम संख्या हमारी देखो 1x थी, दूरी x प्लस 2 है, 3x प्लस 4 है, तो 15 और 4 जुड़ जाएगा, तो अंतिम संख्या जो है हमारी 15 4 कितनी आ गई 19 आ गई।
तो ऑप्शन नंबर हमारा चेक करो, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा, देखो ये सी हमारा सही हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तीसरी की 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा पीछे भी आया। तीसरी की 3 गुनी है तो तीसरी संख्या मान लो, पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी, तीसरी की 3 गुनी है, अर्थात सेकंड संख्या मान लो, सेकंड या थर्ड अगर मान लो हमने एक्स मान ली। अब पहली संख्या जो है इसकी तीसरी की 3 गुनी है। अब पहली संख्या जो है इसकी 3 गुनी है, 3x है, लेकिन दूसरी की भी दुगनी है। हमें यही ध्यान रखना, दूसरी की दुगनी है, ये जो 3x है दूसरे का दुगना है, दूसरे का दुगना बनाना है इसका, तो इसे दूसरी मान लो। और पहली संख्या जो है इसका दुगना यानी कि 6x हो गया। अब ध्यान दो कि पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी होगी, तीसरी की 3 गुनी है, 3 गुनी करने के लिए हमने यहाँ 2 करनी पड़ेगी, 2x करनी पड़ेगी। अब पहली संख्या हमारी 6x होगी, दूसरी संख्या हमारी 3x होगी और तीसरी संख्या हमारी 2x होगी। अब इसमें देखो यहाँ ध्यान दो कि पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी, 3 का दुगुना 6 हो गया ये वाली, और तीसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी 2 अच्छा 3 गुनी होगी। तो हमारी तीनों संख्या आ गई। अब इन तीनों का औसत जो है 49.5 है। देखो तीनों जोड़ो, 6 3 9 और 2 11, ये हो गया तीनों का औसत। हमारे पास आएगा 11x/3 बराबर ये आ गया 49.5। तो 11x बराबर हो गया, 3 तो गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 9 27 और 1 28, 3 चौक 12 और 2 14, ये आ गया 148.5। 11 तो भाग करो इसकी तो x का मान निकल जाएगा हमारा कितना, 11 1 11 और जी बच गया 3, 8 11 33 और 5 11 पंजे 55, तो 13.5 आ गया हमारा x का मान। अब इसने कहा क्या कहा पूछा, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना। अब देखो पहली संख्या हमारी है कितनी, 6x, 6 तो गुणा करो, 6 पंजे 30, 6 18 3 21, 2 6 कन 6 2 8, 81.0 माइनस दूसरी हमारी है पहली और तीसरी होगी, और पहली हमारी तो क्या तो होगी हमारी पहली, और तीसरी हमारी है 2x, 2 तो गुणा करो, 2 पंजे 10, 2 3 6 1 7, 2 1 2, यह आ गया 27.0। अब घटा लो, देखो ये बच गया आपके पास 0, 11 में 7 गया 4, 7 में 2 गया 5, यानी कि 54.0 का मतलब पूरा 54 आ गया। अब देखो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो इस तरीके से जो है प्यारे गाइस, प्यारे बच्चों, आप अपने किसी भी कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करें। आप क्योंकि एकेडमिक में बाद में पढ़ने के बाद कोई कंपटीशन आप देंगे तो उसकी तैयारी आप शुरू से करें, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगली जानकारी देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।